हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन लता's ब्लॉग। अभी अब मेरे ब्रेकफास्ट में मेरे यहाँ मैं बताई थी कि रोटियाँ या पराठे ही चलते हैं। मोस्टली मैं सादी रोटियाँ या फिर मैं पराठे भी बनाती हूँ। तो आप ये देखो, मैं बाद में इसमें मतलब तवे पे मैं ये नहीं, कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें जो गृहिणियाँ अगर फॉलो करें तो वो उनमें कुछ परेशानी कम हो सकती हैं। जो बनाने का तरीका होता है, मैं ब्लॉग बनाई हूँ बहुत छोटी छोटी बातें बताने के लिए, कोई सीरियस बातें नहीं। आप सीरियस बातें तो इंटरनेट पर देख लोगे, लेकिन एक गृहिणी बताती है, एक हाउसवाइफ बताती है, तो हाउसवाइफ एक फ्रेंड की तरह, एक सहेली की तरह उस चीज़ को कॉपी करती है कि हाँ ये कर रही हैं तो मैं भी करके देखती हूँ। बाकी तो काफ़ी नॉलेज है हमारे, अभी गूगल गुरु हैं, यूट्यूब में इतनी सारी बातें आपको मिलती हैं। पर मैं एक फ्रेंड की तरह, एक आपके घर के मेंबर की तरह मैं आपको बता रही हूँ। ये जो कर रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ कि मैं भी पराठे बनाती हूँ। डिमांड होता है बिटिया का पराठे बनाने का, तो मैं तवे पे तेल डाल के, मैं चिपकती नहीं हूँ, तो तवे पे ऑयल डाल के या घी डाल के या फिर जो भी रिफाइंड तो मैं मोस्टली मतलब 95% मैं रिफाइंड अवॉइड करती हूँ। कभी कुछ वैसा त्यौहार, फेस्टिवल, कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल वैसा हाँ कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लता's ब्लॉग। चलो ठीक हो गया, वेलकम कर। तो वो मैं करती हूँ, यही बात मैं बता रही हूँ। हाँ, चूँकि मैं बना रही हूँ तो ये छोटी छोटी बात ब्लॉग में बनाते समय इसी समय टाइम मेरे को मिलता है। और मैं तो ये है कि आप अभी तो इतना ज़्यादा आप लोग को अवेयरनेस दिया जा रहा है, अवेयरनेस यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, किस तरह से बनाएं, क्या करें। पर मैं आपको घर में वो करके बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। पहले से तो ये बात होती नहीं है, जानकारी होती नहीं है शुरू से। हम लोग जैसे प्रॉब्लम होता है वैसे वैसे देखिए, मैं पराठे बना के मैं अलग से नहीं, ज़्यादा नहीं, स्वीट्स नहीं लो, तो वो मैं ऊपर से मैं लगाती हूँ। क्योंकि ऑयल को ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप जलाएं नहीं। मेरा भी तरीका सब्ज़ी बनाने का भी है कि मैं जीरा को फ्राई कर लेती हूँ, जीरा को फ्राई करके अलग से रख लेती हूँ सूखा। तवे पे बड़ा सा मेरे पास डोसा पैन है, हेवी, तो उसमें मैं सिम पे, फ्लेम को सिम करके मैं रोस्ट कर लेती हूँ अच्छी तरह, उसको रख लेती हूँ। और आपको ऑयल बहुत कम लगेगा अगर आप ठंडे रोस्ट किया हुआ जीरा का आप तड़का देंगे सब्ज़ी में। और वो उसको आप क्या करेंगे कि उसको आप ठंडे तवे पे आप सब्ज़ी को चॉप करके, धो के, स्ट्रेन करके, और आप उसको पकाएंगे स्टीम करके, तो ऑयल बहुत कम लगेगा। और फ्रेंड सही बात है, ये सबको पता है ये बात कि आप टेस्ट अब आता है। आप हरी मिर्च, हाँ एक बात और कि मेरे यहाँ लाल मिर्च बिल्कुल नहीं आता मेरे यहाँ। अगर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो एक समय के बाद मैं कह सकती हूँ कि रेड चिली पाउडर एक समय के बाद बिल्कुल नुकसान करता है, हार्म करेगा ही करेगा, ना वाली बात नहीं है। अभी ना करे, कल ना करे, परसों ना करे, 10 साल बाद करे, 20 साल 25 साल बाद करे, वो करेगा ही। तो आप शुरू से आप अपने बच्चे को फ्लेवर उसी तरह से डेवलप करिए कि वो रेड चिली और बहुत ज़्यादा गर्म मसाले पे, जो भी है पेट में गर्मी वाली चीज़ जो होती है, वो जो भी इंग्रेडिएंट जो है गैस्ट्रोइंटाइटिस का प्रॉब्लम करे, और वो आगे जाके करेगा भी, तो आप अपने बच्चों की टेस्ट को कुछ शुरू से ही, बचपन से ही कुछ इस तरीके से आप उनको घर में खाने पीने की आदत लगाएं कि वो शुरू, बाद में उनको चेंज करने में परेशानी नहीं हो। बड़े लोग चेंज नहीं कर पाते अपने टेस्ट को। तो मैं वही बता रही थी कि पराठे को मैं बनाने के बाद उसमें घी जो भी लगाना होता है वो मैं लगाती हूँ। ये मेरा तरीका है। आज देखिए, आज बिटिया का डिमांड है कि मैं करी बरी बनाने के लिए, और है आज हमारे जो बिहार में छठ है उसका है, आपको ये है निहाय है जिसको बोलते हैं। तो मेरे यहाँ भी 1-2 साल हुआ था, मेरे हस्बैंड किए थे, लेकिन मैं नहीं की। मैं इसलिए नहीं की कि मेरे हस्बैंड बोले कि मैं करूँगा तो तू कर देगी। बस 2 ही साल करना था, 2 ही साल का था। कितना काम करने वाले बाहर करने के लिए अपना है, जेंट्स निकलते हैं, तो ये चीज़ लंबे समय तक
कर सकते हैं। और उतना हर कोई इतना हेल्दी सबका स्टेमिना उतना होता भी नहीं है। और 2 ही बार करना था, इसलिए मेरे यहाँ 2 ही बार हुआ। तो वो था कि वो किए, क्योंकि था कि वो मैं करूँगा तो तू हेल्प करेगी, जो बाकी के जो उसके जो है वो तुम करेगी, और अगर तू करेगी तो फिर कौन करेगा, क्योंकि और तो कोई है, सबके यहाँ होता है, अधिकतर लोग इंगेज रहते हैं, तो कोई ऐसा हेल्प करने वाला है नहीं। जो भी होता है खुद ही करना पड़ता है, कोई वैसा हेल्प करने वाला नहीं। तो इस तरह से, लेकिन हाँ, आप आस-पास से नहाए खाए का जो खाना बनता है उसको भी प्रसाद ही बोला जाता है। तो उसके लिए कॉल आया है कि हमारी फ्रेंड है, पास में है, मुन्नी है, तो वो उनका भी है, वो लड़की है, यहाँ की बेटी है, और उनका जो मायका है वो सामने वाले रोड में, तो उनकी भाभी जो है वो करती हैं। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया तो जाना है। और इधर मैं, ये मेरी बेटी का कल से ही वो डिमांड था कि वो मेरे को करी बरी बनाओ, करी बरी बनाओ, और इस तरह से कि वो जो चने के जो दाल होते हैं ना, उसको भिगो के, बेसन से नहीं, पिसी हुई बेसन जो पैकेट में आती है उससे नहीं, ये देखो मैं पिसी हूँ, तो इसके भी करने हैं। और जल्दी अब चूँकि अब इन्विटेशन है प्रसाद खाने का, तो उसके लिए भी मैंने इस करना है। अभी तो मेरे फादर मिला है, वो पूजा पे बैठे हुए हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है, हाँ 10 बज गया, 5 मिनट में उठेंगे ही पूजा पर से। तो उठने के बाद फिर मुझको जल्दी मैं उनको नाश्ता के लिए ये करूँगी जल्दी से। और हो गया है, उनके लिए पराठे बन गए हैं, और अभी जो बाकी है, बाकी मैं रोटियां ही बना दूँगी, क्योंकि मैं तो रोटी खाना ही प्रेफर करती हूँ। और क्या है, अब ठीक है फ्रेंड, अभी बस इतनी बातें, मैं तो बस बातें कर रही हूँ। जितना हो सके, अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करेंगे। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मिठाई भी ला ली। ये मिठाई भी मेरी उस दिन की बनाई हुई मिठाई ये दिखा रही है। दादाजी वाले फ्लोर पे मैं, वहाँ भी फ्रीज़ है, तो मैं वहीं रख देती हूँ, रखी हुई हूँ। तो ये हमारे फ्लोर पे ले आती है भर के ढेर सारा बन गया ना। सब लोग पूछ रहे थे कि सेल के लिए इतना बना रखी हो। मैं बोली कि नहीं, मैं सेल के लिए नहीं बना रखी, बस बना रखी कि किसी को देना भी होगा। कहीं गई भी थी तो मैं लेके गई थी अपनी बनाई हुई मिठाइयों को, तो कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको प्रोफेशन में भी करूँगी। इसका ये है स्वीट का बिज़नेस, शायद मैं आगे चल के करूँ, जब हाँ टाइम मिलेगा, जब मेरी बिटिया थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फ्री हो जाऊंगी, तो ये भी शायद करूँ। अभी तो मैं प्रोफेशनल, आपने देखा मैं कुछ भी डेकोरेट नहीं की थी, बस खाने के लिए मैं बनाई। तो अभी फ्रेंड ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, अभी के ब्लॉग को। फिर दिन में बनाऊँगी, जाऊँगी प्रसाद खाने, तो वहाँ भी कुछ लोगों को लूँगी ब्लॉग में। बाय।